नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। लगभग सभी के जीवन में एक पड़ाव आता है जब वह सोचता है कि अब आगे आने वाले वसंत ऋतुओं की संख्या बिता चुके बसंत से कम बची है, और तब बरबस ही अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही पल एक फिल्म की भांति एकदम ताज़ा होकर आंखों के सामने से गुजरने लगते हैं। उस समय सामने दिख रहे दृश्य के अनुसार कभी आंखें कोने से नम होती हैं तो कभी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। ऐसा कहा जाता है कि जो गुजर गया उसे भूलना अच्छा है, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य की चिंता करना ठीक नहीं, क्योंकि वो आया नहीं। और वर्तमान में जीना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही आपके बस में है। यह बात सटीक तो है, पर पूर्णतः सत्य भी नहीं लगती। अतीत में की गई गलतियों को वर्तमान में सुधार कर अच्छे भविष्य की नींव रखना भी इस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। अब हम वापस उस फिल्म की तरफ चलते हैं जिसमें हम अपना अतीत देख रहे थे। ऐसे बहुत से लोग और परिस्थितियां जिन्हें सिर्फ याद करके आंखें नम हो रही हैं या चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, ये वे लोग हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे जीवन में। स्कूल की फीस भरने में मदद करने वाला, बीमारी में अस्पताल में बगल में खड़ा होने वाला, ऐसा कोई हुनर सिखाने वाला जो हमारे जीवन यापन का माध्यम बना, वह कंधा जिस पर हम हर समय अपना सर रख सके जब आवश्यकता थी, वह सज्जन जो हमेशा अच्छी सलाह दे सके जब हमें उसकी आवश्यकता थी। कई बार ऐसे लोग हमें किसी खास परिस्थितिवश मिले जिसे हम किस्मत या सर्वशक्तिमान का आशीष मान सकते हैं, और कई बार वह हमारा स्वयं को चुनाव था जो कालांतर में सही या गलत साबित हुआ। टेंशन होने पर शराब पीने की सलाह भी मिल सकती है और मेडिटेशन करने की भी। ऐसी स्थिति में चुनाव स्वयं का होता है और परिणाम भी स्वयं को ही भोगने होते हैं। यदि हम धार्मिक उदाहरणों की बात करें तो दुर्योधन को मामा शकुनी का कंधा मिलना और अर्जुन को श्री कृष्ण का उनको मिले परिणामों का कारण बना। यदि वर्तमान युग की बात करें तो एप्पल के संस्थापक श्री स्टीव जॉब्स का एक दीक्षांत समारोह में दिया गया भाषण इस बात को बहुत सुंदर तरीके से बतलाता है, जिसमें वो मानते हैं कि इस प्रकार के लोग और परिस्थितियां शायद ईश्वर प्रदत्त ही होती हैं, जिन्हें सिर्फ बाद में ही पीछे मुड़कर देखने पर समझा जा सकता है। यह वीडियो YouTube पर कनेक्टिंग डॉट्स शीर्षक के साथ उपलब्ध है और एक बार जरूर सुना जाना चाहिए। हमारे देश में आने वाला समय उत्साह, उल्लास और उमंग का होगा जब हम बहुत से त्यौहार मना रहे होंगे। शायद इसीलिए यह समय इस बात के लिए चुना गया है कि जब आनंद में डूबने से पहले उन्हें जरूर याद कर लिया जाए जिन्होंने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। चाहे इस प्रथा को श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाया जाए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने के पर्व के रूप में मनाया जाए, पर भावना यही है कि वे लोग हमेशा हमारे दिल में रहें जिन्होंने हमें तराशा है, भले ही वे इस दुनिया में हों या ना हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिखाई नहीं दिया करते नींव के पत्थर, दिखाई नहीं दिया करते नींव के पत्थर, इमारत जो बुलंद है उन्हीं पर कायम है। जय हो, नमस्कार।